खबर के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुना से सिंधिया को टिकट मिलने की संभावना, तो विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल सकता है। भोपाल से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि कई दौर की बातचीत चर्चा हो चुकी है और अब बस ऐलान का इंतजार है, क्योंकि लिस्ट तैयार है, ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो कि सबके मामा हैं, और उनके लिए विदिशा से टिकट का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से टिकट मिलने की संभावना, विदिशा से जैसा कि हमने आपको बताया शिवराज सिंह चौहान, और भोपाल से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। अभी ये संभावित उम्मीदवार और साथ ही आपको ये सीट बता रहे हैं हम, लेकिन फाइनल ऐलान अभी बाकी है। विनीत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज क्या बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी, ये मान लिया जाए? आज ये निश्चित तौर पर जो संभावना है उसके अनुसार अगले कुछ ही घंटों में हो सकता है कि 24 और या 48 घंटों में बीजेपी जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इससे पहले बीजेपी ने मैराथन बैठक की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। तो साफ तौर पर मंथन जो है काफी हो चुका है और उसके बाद जिस तरह से कोर ग्रुप की बैठक में 3-4 नामों पर चर्चा हुई थी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति पर उन नामों पर चर्चा हुई और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार लगभग जो सीट है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर लगभग 10 से 12 सीट हैं जिन पर एक नाम पर फैसला हो गया है। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है वो टिकट दिया जा सकता है, नरोत्तम मिश्रा को भोपाल से टिकट दिया जा सकता है, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के बीडी शर्मा, उन्हें खजुराहो से टिकट दिया जा सकता है। तो साफ तौर पर अब जो है वो अंतिम नाम पर जो एक सिंगल नाम पर है उस पर चर्चा हो गई है, मोहर लग गया है और अब से थोड़ी ही देर बाद हो सकता है अगले कुछ घंटों में, अब 24 से 48 घंटों में नामों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें लगभग 100 से 150 नामों पर अंतिम मुहर हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनको भी जो टिकट जो है वो दिया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो लगभग 10 से 12 ऐसे नाम हैं जिन पर सहमति बन गई है और आने वाले कुछ ही घंटों में इन नामों की घोषणा भी है जो औपचारिक तौर पर बीजेपी कर देगी। जी हाँ, ठीक है, लेकिन जो संभावित नाम और सीट बताए जा रहे हैं, क्या लगता है अभी किस तरह का चल रहा है, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? क्या वाकई में जो नाम हमने अभी बताए संभावित सीट और नाम, इस पर मुहर लग सकती है? जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जिस तरह से उन्हें अब राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लाने का फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने कर लिया है, बीजेपी नेतृत्व ने कर लिया है। जैसा कि हमने देखा कि जब मध्य प्रदेश चुनाव हुए थे, राज्य के चुनाव हुए थे, वहां पर जो है वहां पर शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी नहीं, हालांकि शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब नई सरकार बनी वहां पर शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो साफ तौर पर वहां पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला कर लिया गया था कि अब उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सीटों की अगर हम बात करें, छिंदवाड़ा पिछली बार एक ऐसी सीट रह गई थी जिसको लेकर के भी माना यह जा रहा है, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने यहां पर जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी वहां पर इसको लेकर के काफी मंथन किया था और छिंदवाड़ा सीट भी एक ऐसा सीट रह गया था मध्य प्रदेश में जहां पर पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तो इसको लेकर के भी इस बार काफी मंथन
हुआ है। हमें जो सूत्रों से हवा से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी इस सीट को लेकर के काफी गंभीर है और पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अगर पूरी ताकत के साथ यहां पर चुनाव लड़ा जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ा जाए, तो उस सीट पर भी जो है वो ठीक है विनीत, क्योंकि आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया और कुछ समय पहले ये लगातार खबरें आ रही थी कि कमलनाथ का मन बन सकता है बीजेपी की तरफ, लेकिन उसके बाद उन्होंने, कमलनाथ ने खुद ही ये कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी जब खबरें आ रही है ऐसा कुछ अभी नहीं सोचा है और मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। हालांकि वो ये सारी बातें कहते हुए नजर आए। क्या काट छिंदवाड़ा का बीजेपी निकाल पाई है? क्योंकि संभावित नाम और सीट जो हम दिखा रहे हैं ये तो पारंपरिक सीट है ही इन चेहरों की, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए क्या प्लान है बीजेपी का? कोई नाम रेस में? जी निश्चित तौर पर मैं यहां पर भी छिंदवाड़ा को लेकर के भी बीजेपी जो है वो बड़ी रणनीति बना रही है। हालांकि अभी तक छिंदवाड़ा को लेकर के किसी भी नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगा है, लेकिन बीजेपी जो है, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी जो है वो कोई बड़ा नाम जो है उसको वहां पर उतार सकती है, ताकि जो परंपरागत सीट रहा है छिंदवाड़ा, कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है, पहले वहां से कमलनाथ जो है वो लगातार जीतते रहे थे और पिछली बार जो है उनके बेटे नकुल नाथ जो है वो चुनाव जीते थे। तो बीजेपी की इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार में जो है छिंदवाड़ा भी जो है उसे पे जीत लिया जाए, ताकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का आंकड़ा बीजेपी के लिए दिया है उसे हासिल करने में एक सीट जो है वो एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश से आए। तो इसको लेकर के भी रणनीति जो है वो बनाई गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया जो सिंगल नाम है विनीत, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां 12 से ज्यादा जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि फंड्स को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि फंड्स को लेकर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और अब उन्हीं मामलों के तहत ईडी सर्च ऑपरेशन कर रही है और कहा यह जाता है कि ईडी से कोई नहीं बच पाता। अब ऐसे में डीएमएफ से जुड़े भ्रष्टाचार मामले पर ईडी सर्च ऑपरेशन कर रही है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी आपके पास? कहां चल रही है छापेमारी? इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेशन है रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, बालोद, इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें, जो डीएमएफ से जुड़ा जो स्कैम मामला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जुड़ा हुआ जो स्कैम है, इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर स्तर के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ पर आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी आज जांच एजेंसी के रडार पर हैं। जो तकरीबन 14-15 लोकेशन पर जो आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस मामले में पिछले कुछ दिनों के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उसी के आधार पर आज डीएमएफ से जुड़े हुए स्कैम मामले में यह सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया के तहत कई ऐसे जो लोग हैं जो टेंडर लेते हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं और जिसकी भूमिका है वो इस मामले में संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ भी आज तमाम सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डीएमएफ फंड की अगर बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के में अलग अलग फंड होते हैं, जो सैकड़ों करोड़ का फंड आता है और उस फंड को किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, किस तरह से उसे प्रभावित किया जाता है। तो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज तफ्तीश की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, जैसा कि आपने बताया शंकर की 14 से 15 जगहों पर जो है ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये भी है शंकर कि ईडी की ये कार्रवाई कितने लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है, अधिकारी के साथ साथ कोई बड़े वीआईपी चेहरों के लिए भी? फिलहाल शंकर से संपर्क नहीं हो पा रहा।
बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, और जैसा कि शंकर आनंद संवाददाता बता रहे थे कि 14 से 15 जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कुछ समय पहले डीएमएफ को लेकर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री